और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये मेरे लिए भी लागू होता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं। आसपास इतनी तरह की चालाकियां लोग कर रहे होते हैं, धूर्तता भरे व्यवहार कर रहे होते हैं, कपट। तो कभी कभी हमारा भी मन कहता है कि हम प्रतिकार करें, हम बदला लें। तो ये बहुत जो जीवन है ना, एक तरह से तपते हुए लोहे की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है। सबसे पहली दशा 9 मार्च 1966 को शिवबाग अजमेर में किया गया स्वामी लीलाशाह महाराज का प्रवचन। टॉपिक है मन साफ रखो। तो शुरुआत करते हैं। मलिन मन एक बिगड़े घोड़े के समान है, अतः उसे खुला मत छोड़ो। यदि छोड़ोगे तो वह आपको गहरे खड्डे में गिरा देगा, जहां से निकलना मुश्किल हो जाएगा। मलिन मन को बुरे संकल्पों की ओर जाने से नहीं रोका तो नर्क में ले जाएगा तथा 84 लाख योनियों में धक्के खिलाएगा। मन संसार की भोगों को चाहता है, अतः उसे समझाओ, क्योंकि मन छोटे बच्चे की भांति है। यदि बच्चे को चंचल करेंगे तो वह दुख देगा। इस प्रकार मन को भी चंचल मत करो, उसे समझाओ। संत कबीर ने भी एक भजन में कहा है, मन मान ले मेरे लाला, एक दिन माटी में मिल जाना है। हे मेरे पुत्र मान, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। इस प्रकार आप भी मन को समझाओ कि हे मूर्ख, तुझे 84 लाख योनियों में भोग भोगने दिए, फिर भी तुम्हारी तृप्ति नहीं हुई। अब इस जन्म में ही तुम्हें तृप्ति कैसे करा पाऊंगा? संसार के अनेक चक्रवर्ती राजा, जिनके पास बेशुमार धन दौलत व भोग सुविधाएं थी, वे भी अपने मन को भोगों से तृप्त नहीं करा सके। तो हम साधारण मनुष्य अपने मन को भोगों से कैसे तृप्त करा सकेंगे? मन को बार बार समझाओ, उसे कहो कि हे मूर्ख, माया के पदार्थ नाशवान व दुखदायी हैं, उनसे दूर रहो तथा सच्चिदानंद आनंद परमात्मा में लीन रहो, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप है आनंद, सुख और शांति। परमात्मा सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप व शांति स्वरूप है। तुम चाहते हो कि सुख मिले, आनंद मिले तथा शांति मिले, तो फिर उस परमात्मा का चिंतन करके परम शांति को प्राप्त कर, तो रति मात्र भी दुख तुम्हारे निकट नहीं आएगा। इस प्रकार मन को समझाओ तथा उस पर नियंत्रण रखो। संसार में सच्चे मनुष्य वे हैं जो अपने मन व इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं। दुख व कष्ट मिलने पर भी जो अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता, वह महान है। अच्छी अच्छी बातें सुनी तथा सुनाई तो हम महान हो गए क्या? नहीं नहीं, हम महान तब है जब अच्छा व्यवहार करेंगे। यदि कोई सारे संसार के ग्रंथ पढ़ चुका हो, उसके हजारों शिष्य हों तथा हजारों लोग उसका सत्संग सुनने के लिए आते हों, परंतु यदि उसमें देवी संपदा गुण नहीं है तो वह कुछ नहीं बना। इल्म वह है जिस पर अमल किया जाए, जिस पर अमल नहीं होता वह इल्म व्यर्थ है। विद्या वह है जिससे अविद्या ना हो, ज्ञान वह है जिससे अज्ञान ना हो, प्रकाश वह है जिससे अंधकार ना हो। साधु के वेश में जो दुनिया को ठगता है, उससे तो चोर अच्छा है, क्योंकि चोर चोरी करके स्वयं को साधु नहीं कहलाता। इस समय साधु के वेश में अनेक ठग मौजूद हैं, जो स्वयं को गुरु कहलवाते हैं। ऐसे गुरुओं से बचो। साधु असाधु महात्मा व ठग की पहचान करो। विवेकवान बनकर सच्चे महापुरुषों का संग करो। ये बहुत अच्छी बातें स्वामी जी ने आज के इस एपिसोड में हमें समझाई हैं। मन को साफ रखना बहुत जरूरी है, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी लागू होता है, क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, समाज में रहते हैं। आसपास इतनी तरह की चालाकियां लोग कर रहे होते हैं, धूर्तता भरे व्यवहार कर रहे होते हैं, कपट। तो कभी कभी हमारा भी मन कहता है कि हम प्रतिकार करें, हम बदला लें। तो ये बहुत जो जीवन है ना, एक तरह से तपते हुए लोहे की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि ये चीजें आसान नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि हम जीवन में पाना क्या चाहते हैं, उसके बाद एक सही मार्ग का चुनाव करना है, और साथ में जीवन यापन का साधन करते हुए हमें इस भक्ति मार्ग को भी अपनाना है। आप चाहे योग मार्ग से आए, भक्ति मार्ग से आए, साधना मार्ग से आए या वेदांत के मार्ग से आए, अंत में पहुंच सबकी वही है। परंतु उन सब के लिए जो आधार बिंदु है वह है हृदय का, यानी मन का शुद्ध होना, मन का साफ होना। यही बातें तो स्वामी जी हमें समझा रहे हैं। तो चलिए मित्रों, अगले एपिसोड में आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय साईं।